बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हशमत अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से और होम्योपैथिक इलाज के हवाले से मेरी अक्सर आप लोगों से बात होती रहती है। तो व्यूअर्स, आपकी आगाही के लिए, आपके नॉलेज के लिए जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है हेमोरॉयड यानी बवासीर। व्यूअर्स, बवासीर को पाइल्स भी कहा जाता है। व्यूअर्स, पखाने के रास्ते में मौजूद खून की नालियों की सोजिश को बवासीर कहते हैं। व्यूअर्स, बवासीर की आमतौर पर दो अक़साम होती हैं। एक को खूनी बवासीर कहा जाता है, जबकि एक को बादी बवासीर कहा जाता है। खूनी बवासीर में पखाने के रास्ते सिर्फ खून का अखराज होता है, जबकि बादी बवासीर में मस से मगज़ के बाहर निकल आते हैं और मरीज़ मगज़ के मुकाम पर दर्द, जलन, ख़ारिश और बेचैनी का एहसास करता है। व्यूअर्स, अगर इसको मैं मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करूं तो एक को अंदरूनी बवासीर भी कहा जाता है, जबकि दूसरी को बैरूनी बवासीर कहा जाता है। अंदरूनी बवासीर में जो मस्से होते हैं वो मगज़ के अंदर होते हैं और वो बाहर नहीं आते, तो इसी तरह से इसको अंदरूनी बवासीर कहा जाता है। जबकि बैरूनी बवासीर में जो मस्से होते हैं वो मगज़ के ज़्यादातर बाहर होते हैं, तो इसी तरीके से इसको बैरूनी बवासीर कहा जाता है। व्यूअर्स, बवासीर को मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ। व्यूअर्स, वैसे बवासीर की तकरीबन 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में मरीज़ को पखाने के रास्ते खून का अखराज होता है और इसी के अलावा कोई तकलीफ़ नहीं होती। व्यूअर्स, दूसरी स्टेज में मरीज़ को पखाने के रास्ते गोश्त का टुकड़ा यानी बस मस्सा बाहर निकल आता है और पखाने के अंदर ये मस्सा खुद ब खुद अंदर चला जाता है। व्यूअर, तीसरी स्टेज में मरीज़ को पखाने के रास्ते गोश्त का जो टुकड़ा होता है, जो मस्सा होता है, वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद अंदर नहीं जाता, उसे उंगली की मदद से अंदर किया जा सकता है और इसी के साथ मरीज़ को दर्द, जलन और ख़ारिश की शिकायत भी हो सकती है। चौथी स्टेज में जो मस्से होते हैं, जो गोश्त के टुकड़े होते हैं, वो पखाने के वक्त बाहर आ जाते हैं और पखाने के बाद ज़्यादा कोशिश के बावजूद ये मस्से अंदर नहीं जाते, यानी उंगली से भी ये मस्से अंदर नहीं जाते और ये ज़्यादातर बाहर रहते हैं और इस हालत में मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यानी इसको दर्द होता है, इसको जलन होता है, इसको ख़ारिश होती है और इसको मरीज़ को मगज़ के मुकाम पर बेचैनी का एहसास होता है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है और इस स्टेज को, इस पाइल्स को हम थ्रोम्बोस्ड पाइल भी कहते हैं। व्यूअर्स, आते हैं वजूहात की जानिब। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एक मरीज़ को हेमोरॉयड हो जाता है, मरीज़ को बवासीर हो जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। यानी अगर आपको ज़्यादा वक्त तक कब्ज़ की शिकायत होती है या अक्सर आप कब्ज़ का शिकार होते हैं, तो ये हेमोरॉयड की एक वजह हो सकती है, यानी आप हेमोरॉयड का, बवासीर का शिकार हो सकते हैं। व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर जो आपकी खुराक हैं, खुराक में ज़्यादातर मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी बवासीर का सबब बन सकता है। इसके साथ मिर्च मसालेजात का इस्तेमाल भी ये बवासीर की तकलीफ़ पैदा कर सकता है। व्यूअर्स, खुराक में फ़ाइबर की कमी, रेशेदार ग़ज़ाओं का कम खाना भी आपको बवासीर जैसी तकलीफ़ से दो चार कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी अपनी ग़ज़ा में गोश्त के अलावा दालें, सब्ज़ियाँ, फल ये आप ज़रूर शामिल करें, ताकि कुछ न कुछ फ़ाइबर की जो मकदार है वो आप को हासिल हो। व्यूअर्स, इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ज़्यादातर बैठे रहना और वर्जिश न करना भी बवासीर की एक आम वजह है। इसी के साथ अगर आप पानी कम पीते हैं, आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो भी आप बवासीर का शिकार हो सकते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ
بعض ख़ानदानों में बवासीर की जो बीमारी होती है वो मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती रहती है। यानी एक मौरूसी मसला भी हो सकता है, ये ख़ानदानी मसला भी हो सकता है। इसके साथ बाज़ ख़वातीन जो हैं उनको हमल के दौरान भी बवासीर की शिकायत हो जाती है। इसी के साथ नाकिस ग़िज़ा, तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी भी बवासीर का पेशखेमा बन सकती हैं। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीली के ज़रिए, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली के ज़रिए और मुनासिब अद्वियात के ज़रिए आप बवासीर जैसी तकलीफ़देह बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, लाइफ़स्टाइल में तब्दीली, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश करते हैं तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ कम से कम आपको होगी। ज़्यादा बैठे रहने से आपने इज्तिनाब करना है। मसलन आप वर्क करते हैं ऑफ़िस में 8 घंटे, तो हर 2 घंटे बाद आपको तकरीबन 10 मिनट का वक्फ़ा लेना चाहिए। आपको ज़रा घूम फिर के फिर आप वापस आके अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ़ास्ट फ़ूड और जंक फ़ूड खाते हैं, अगर आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, तो बराए मेहरबानी अपनी ग़िज़ा में दालें, सब्ज़ियाँ और फ्रूट ज़रूर शामिल करें। आप फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको कब्ज़ और हेमोरेड का मसला नहीं होगा। इसके अलावा आप मुनासिब अद्वियात ले सकते हैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से, तो इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ़ जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको मक़द से खून आए, आपको मक़द में इंतहाई ज़्यादा दर्द हो, अगर आप सुबह सोकर उठते हैं, आपके कपड़ों पर खून का धब्बा हो, अगर आपको के कपड़ों पर रेशे जैसा मवाद जमा हो, अगर आपके कपड़ों पर कोई रतूबत लगी हो, अगर आपको गैर मामूली मक़द के मुकाम पर गैर मामूली जलन और दर्द महसूस होता हो और आपको खून ज़्यादा आता हो, और इसी के साथ अगर आपका वज़न कम हो रहा हो और आपको मक़द की अलामात हों, तो आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करना है। वो डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और आपको सही तरीके से ट्रीट करेगा और आपको अलामात के मुताबिक मेडिसिन देगा। तो व्यूअर्स, ये तो थी बवासीर के हवाले से चंद बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आगाही इस बीमारी के हवाले से, बवासीर के हवाले से आप लोगों को हासिल हुई होगी। व्यूअर्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ इसे फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। व्यूअर्स, हेमोरॉयड यानी बवासीर के हवाले से अगर आपके जहन में मज़ीद सवालात हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और न सिर्फ बवासीर के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से और उसके होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप ज़्यादातर शाम 8 बजे के बाद ही मुझसे रब्ता करें, क्योंकि दिन को ज़रा मैं मसरूफ़ होता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूँगा। अपनी सेहत का ख़याल रखिए। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।